नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है मुनमुन। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। तो आज के वीडियो में ये जो आप अलमीरा देख रहे हो, ये हमें मकान मालिक की तरफ से मिला हुआ है। तो ये मेरे रूम में रहता था। इसमें मैं अपनी जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड सारे सामान रखती थी, पर अब मैंने इसे सोचा है कि मैं इसे एक मंदिर का रूप दूँ, क्योंकि मेरे भगवान जी मंदिर का जो था ना, वो ऐसा खुला सा रहता था, ना कोई पर्दा ना कुछ कुछ भी नहीं था। तो इसको देखकर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, क्यों ना मैं इसको अपना एक घर का मंदिर का रूप दे दूं और इस अलमीरा को बना दूं एक सुंदर सा मंदिर अपनी क्रिएटिविटी से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले करते हैं इस अलमीरा की साफ़ सफाई। उसके लिए मैंने पहले सूखे कपड़े से इसे साफ़ किया, फिर थोड़ा थिनर से साफ़ किया। थिनर से साफ़ करने से जितने भी दाग धब्बे थे वो निकल गए। उसके बाद इस अलमीरा को शुद्ध करना था। उसके लिए फिर मैंने गुलाब जल और थोड़ा गंगा जल मिला के फिर उसके बाद अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये पूरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर लाल कलर का कपड़ा बिछा रही हूँ अपने भगवान को आसन देने के लिए, और बस अब अपने भगवान जी को सेट करूँगी, पूजा करूँगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ शेयर कर दूँ। यहाँ पर मेरे पास येलो कलर का कर्टन है जो कि मैं भगवान के मंदिर में लगाने वाली हूँ। अब मेरे पास सिलने का समय नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, होली आ गई है, तो मेरे घर में खाने पीने से रिलेटेड भी सामान बनने वाले हैं, तो उसमें भी मुझे टाइम देना है। तो यहाँ पर सिर्फ जुगाड़ कर रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए। होली ख़त्म होने के बाद मैं इसको सिलाई कर लूँगी। तो अभी सिलाई ना करना पड़े इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ले रही हूँ डबल साइड टेप और इसको कुछ इस तरीके से चिपका रही हूँ ताकि ये छोटा हो जाए पर्दा। और जब होली ख़त्म हो जाएगी, एक्चुअली मेरी मशीन का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसी वजह से मैं सिल नहीं पा रही हूँ। और रही हाथ सिलाई की बात, तो वो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो इसीलिए ये जुगाड़ किया मैंने। और यहाँ पर ये मैं कर्टन लगा रही हूँ इस रॉड में, ये एडजस्ट हो जाती है। अमेज़ॉन से मैंने लिया था, काफ़ी साल हो गए, मतलब 2 साल तो हो गए इसको भी, और बहुत अच्छी रॉड है ये। और यहाँ पर मैं एक और हुक पे यहाँ पे रस्सी बांध के एक और पर्दा लगा रही हूँ ताकि जो नीचे के 2 रैक हैं वो ढक जाए। तो इस तरीके से थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया। अब डेकोरेट से रिलेटेड शुभ लाभ जो भी है वो लगा दे रही हूँ। और मैंने यहाँ पर कुछ प्रिंट आउट निकलवाए हैं, तो ये अपनी चॉइस के ऊपर रहती है। आप भगवान से रिलेटेड कुछ भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। 10 रुपये का एक पन्ना पड़ता है, और मैंने यहाँ पर 3 पन्ने निकाले तो 30 रुपये में मेरा काम हो गया है। और इसे चांद माला बोलते हैं, जैसे लाइक स्वास्तिक होता है ना, ऐसे ही ये बंगालियों का स्वास्तिक है। तो इसको मैं डबल साइड टेप की मदद से चिपकाने वाली हूँ अपनी मतलब जो अलमीरा है साइड में, मतलब डेकोरेशन करना है। तो ये सस्ते का सस्ता पड़ता है और सुंदर भी लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है अपने मंदिर में। चाहे आप ओम वगैरह कुछ भी आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और कुछ इस तरीके से डेकोरेट कीजिए, बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद अब बारी आती है सारे सामानों को ऑर्गेनाइज करके रखने की। तो ये वो सामान होते हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, जब त्यौहार आते हैं तभी इस्तेमाल मैं करती हूँ, लाइक नवरात्रि वगैरह से रिलेटेड। फिर बहुत सारी एक्स्ट्रा माला जो होती हैं वो रख दिए इसमें, आसन रख दिया जो एक्स्ट्रा जो पूजा के समय हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइक गणपति आता है, नवरात्रि आता है, और ये माता रानी का जो दुपट्टा है वो सारा इसमें मैं रख के बंद करके रख दूंगी। और ये डब्बा जो होता है प्लास्टिक का, बहुत ही काम का होता है, छोटा बड़ा हर साइज़ में मिलता है। तो ये उससे थोड़ा बड़ा डब्बा है। इसके अंदर मेरे भगवान जी के सारे बर्तन आ जाते हैं, सारे के सारे। और इस तरीके से मैं इसको नीचे वाले रैक में रख दूँगी, और इसके ऊपर और भी वो जो डब्बा था वो वाला भी रख दूँगी। और ये एक डब्बा है, ये ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं वही वाले डब्बे हैं। तो इसके अंदर एक में मेरे कान्हा जी के सारे वस्त्र रहते हैं, दूसरे डब्बे में उनकी सारी ज्वेलरी, पगड़ी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। माता रानी का भी सामान इसी में ही रहता है। तो इस तरीके से मैंने ये जो 4 डब्बे हैं इनको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके मैं रख दे रही हूँ। अब बारी आती है
पीछे की तरफ जो जगह खाली है वहाँ पे मैं ये भगवान जी का जो दराती है वो रख रही हूँ। इसमें नारियल छीला जाता है, भगवान जी के फ्रूट काटे जाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर रख रही हूँ। ये टोकरी हो गई फ्रूट की। तो ये सारा सामान जो है भगवान जी से रिलेटेड ही है। और यहाँ पर वो सामान परात वगैरह और आरती की थाली जो मुझे डेली यूज़ में इस्तेमाल करती हूँ वो रख रही हूँ। और ये एक दुपट्टा हमेशा मैं रखती हूँ, जब भी आरती करती हूँ तब मेरे को टाइम पे मिल जाए दुपट्टा। ये एक मिट्टी का बर्तन है, कभी कभी मैं इसमें भी हवन कर लेती हूँ, तो उसको मैं पीछे की तरफ रख रही हूँ। और यहाँ पर ये कलश वगैरह जो मेरे को डेली यूज़ में लगेगा वो मैंने रख दिया। अब मैंने यहाँ पर एक और बास्केट ले रखी है जिसके अंदर जितने भी अपने सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, ये सारी जो चंदन से रिलेटेड सारे सामान, गंगा जल, गौमूत्र, सारा चीज़ें मैं इस बास्केट में रख रही हूँ ताकि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे, टाइम पे मिले और ज़्यादा मतलब जैसे बिखर जाता है ना हर सारा सामान, वो बिखरे नहीं। तो इस तरीके से मैं इस बास्केट के अंदर रख रही हूँ। उसी तरह की मैंने दूसरी बास्केट ले रखी है जिसके अंदर हवन सामग्री, कपूर, धूप बत्ती, ये जो मैंने ग्लास में रखा हुआ है, अपना घी, तेल, ये बाती, जो भी चीज़ें होती हैं वो रख दिया। ये एक डब्बा है जिसके अंदर मैं सारे जो कॉइन है, ये पर्स में जो कलावा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखती, सुपारी वगैरह सब चीज़ें। और मैं आपको दिखा दूँ जो चांद माला जो मैंने अभी प्रिंट आउट निकलवाया ना, चांद माला कुछ ऐसा होता है, तो ये कलकत्ते से ही लाया हुआ है। तो ये मेरे पास मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है। बहुत ही जब लक्ष्मी पूजा आती है, जो कोजागिरी पूर्णिमा होती है ना, तब पूजा में मैं इस्तेमाल करती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये कलकत्ते से आई हुई हैं। तो ये हर जगह तो मिलती नहीं है ये सारी चीज़ें, हर सिटी में। तो इस तरीके से मैंने कुछ ऑर्गेनाइज करके रख लिया है। नीचे वाला जो रैक है, ऊपर वाले रैक में मैं ये बास्केट को रखूँगी, दोनों बास्केट जो भी हैं जिसके। और ये वाला जो है ये पीछे की तरफ चला जाएगा क्योंकि ये कम यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्स्ट्रा की जो माचिस हो गई वो रख दिया। तो ये पीछे की तरफ सारी वो चीज़ें हैं जो कम इस्तेमाल होती हैं। और धूप बत्ती जो हम एक्स्ट्रा लाते हैं, जो भी हम एक्स्ट्रा करके लाते हैं ना सामान, वो सारी चीज़ें मैं पीछे की तरफ रख रही हूँ। और सामने की तरफ मैंने वो चीज़ें रखी हैं बास्केट के अंदर जो मुझे डेली यूज़ में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हो गया। और इस साइड में मैंने अपने भगवान जी के जितने भी भोग का सामान है वो सारा मैं रख रही हूँ एक। और सारी चीज़ें मैंने ट्रे के अंदर रखी हैं ताकि निकालने में, रखने में सारी चीज़ें आसानी हो। ये भी एक्स्ट्रा की जो अगरबत्तियां हैं वो हैं इसके अंदर रख दी है मैंने, ये भी पीछे चला जाएगा। और ये देखिए ये इसके अंदर सारा भोग से रिलेटेड मिश्री हो गई, अपना गुड़ हो गया, चना हो गया, या जो भी हम भगवान को पंचमेवा हो गया, जो चीज़ें देते हैं वो सारा मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। तो इस ट्रे को आसानी होती है निकालने में, रखने में। और ये पीछे की तरफ मेरे भगवान जी का जो स्नान कराने के बाद मैं पोंछती हूँ वो रख दिया। और इस बीच में हिस्से में वो सारे टीका जो मुझे डेली यूज़ में भगवान जी को हम लोग करते हैं, रोली, चावल, सारी चीज़ें हैं। और ये भी सब कुछ रख दिया। और ये एक हवन मिट्टी का एक वो है जिसके अंदर हवन करते हैं, तो रोज़ मैं हवन करती हूँ, तो वो रखा हुआ है, ये रोज़ का है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भगवान जी का हम सामान लाते हैं बाज़ार से, तो मैंने अपना भगवान का ही एक बैग बना रखा है। जब भी पूजा से रिलेटेड कोई भी सामान आता है वो इस बैग के अंदर आता है। हम कोई भी बैग इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसी बैग को ले जाते हैं जब पूजा का सामान आता है, चाहे वो फल क्यों ना आए, तो वो इसी में आता है। तो उसको भी पीछे की तरफ रख रही हूँ। और ये भगवान का मंदिर साफ़ करने का एक छोटा सा कपड़ा, इसको यहाँ पर रख रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों सेट हो गए और बहुत ही अच्छे से टाइम पे सारी चीज़ें मिलती हैं। मुझे नहीं लगता भगवान से रिलेटेड इससे भी ज़्यादा कुछ सामान होता होगा, और होता भी होगा तो मैं और ज़्यादा कुछ बढ़ाने वाली नहीं हूँ। बहुत है मेरे पास, बहुत ही ज़्यादा सामान है। तो इस तरीके से मैंने अपने भगवान जी का मंदिर सेटअप कर लिया है।
है। थोड़ी सी कलरफुल वाली लाइटें लगा दी हैं, जैसा कि होली आ गई है। ये मेरा जाप मंत्र का अपना माला है, तो वो भी मैंने इस साइड लगा दी है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी दिया लगेगा तो मैं पर्दा नहीं लगाऊंगी। वैसे भी अभी 12 बजे तक ये दिया मेरा तब तक चलता रहता है। 1 बजे मैं पर्दा लगाती हूँ भगवान जी का, तो तब तक बस इस छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, सेफ़ रखना है अपने मंदिर को। और बस इस तरीके से मैंने अब पूरा सेटअप कर दिया है। Me wind and rain, you're some kind of bird